18वें लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर भारत की 543 सीटों पर होने जा रहे चुनाव। वैसे 543 सीटें अपने आप में कुछ खास और चर्चित है, लेकिन राजस्थान की एक और सीट पर अपन बात करते हैं कि राजस्थान की कौन सी जो और सीट हैं। तो राजस्थान की जो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र वैसे लेह लद्दाख के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र है, जिनका जो क्षेत्रफल है 71,601 किलोमीटर अपना कुल क्षेत्रफल रखता है, जो यूरोपीय कंट्री जैसे बेल्जियम से कई गुना बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ से 15 लाख से अधिक वोटर्स यानी बिलोंग करते हैं। और ये जो सीट है राजस्थान की इस तरफ आपको दिखाई देती हैं, इसमें 3 जिले समाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और नवीन गठित जो जिला है बालोतरा। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3 गद्दावर नेता जो अपने आप में कुछ खास और लोकप्रियता रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उमेदराम बेनीवाल, जो पहले आरएलपी के बागी नेता थे। इसके बाद में अपन बात करेंगे कैलाश चौधरी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में एमपी भी हैं। तीसरे कैंडिडेट रविंद्र सिंह बाटी इस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और 2023 के अंदर सीव बाड़मेर की विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने भी थे। और इनकी लगातार जो बढ़ती जा रही लोकप्रियता के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ राजस्थान ही नहीं अपितु अदर स्टेटों में भी इनके बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक यानी इनकी हर कोई खूबी को जानता है। और शायद मैं भी ये भी मानता हूँ कि यहाँ के जो राजस्थान के वर्तमान जो सीएम है उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन रविंद्र सिंह बाटी को हर कोई जानता है। और शायद इनकी सादगी के पीछे यानी ये हर व्यक्ति के से अपनी जो मारवाड़ी भाषा में बेअंदाज से बोलने का उसका स्टाइल ही एक का कारण हो सकती है। बने रहना अंत तक अपन देखते हैं इस लोकसभा क्षेत्र की समीकरण क्या रहेगा, यानी किसके फेवर में जनता अधिक मत डालने वाली है। डालते हैं विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर जैसलमेर बाड़मेर में कुल मिलाकर अपन देखते हैं तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो एक जैसलमेर जिले की विधानसभा है जैसलमेर, और बाकी सारे बाड़मेर और नवगठित जो जिला है बालोतरा की ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें ले दे के अगर बात करें तो बीजेपी के 4 कैंडिडेट जीते थे और कांग्रेस के 2 और निर्दलीय 2 थे, जिसमें से सीव विधानसभा क्षेत्र रविंद्र सिंह भाटी भी थे। आगे नेक्स्ट अगर बात आगे बढ़ने से पहले यहाँ की लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि क्या इनका इतिहास रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ के निर्दलीय जो उम्मीदवार भवानी सिंह यहाँ जीत के आते हैं। दूसरे भी निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं रघुनाथ सिंह, और ले दे के यहाँ पे तन सिंह 2 बार यहाँ के एमपी रहते हैं, और अमृत नाटा भी यहाँ कांग्रेस से 2 बार एमपी रहते हैं। वर्दीचंद जैन भी यहाँ कांग्रेस के 2 बार एमपी रहते हैं, और कल्याण सिंह कालवी या जनता दल से भी 1 बार यहाँ पे एमपी रहते हैं। इसके बाद में रामनाथ मिर्गा भी कांग्रेस के 1 बार एमपी रहते हैं। सबसे ज़्यादा इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो एमपी रहे हैं वो कांग्रेस के जो नेता थे कर्नल सोनाराम चौधरी 3 बार, और इसके बाद में वापस यानी बीजेपी की टिकट से 1 बार और लड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर यानी सोनाराम चौधरी 4 बार यहाँ से एमपी रहते हैं। इसके बाद 2004 के अंदर भाजपा के मानवेंद्र सिंह, और 2009 के अंदर हरीश चौधरी, और अंतिम बार अपन देखते हैं नज़र डालते हैं 2019 के अंदर। तो 2019 के अंदर जो कैलाश चौधरी यहाँ भाजपा के कैंडिडेट होते हैं और इस चुनाव को यानी जीतते हैं। और इसके जो सामने जो हारने वाले जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं, बीजेपी के जो बागी जो नेता होते हैं वो मानवेंद्र सिंह होते हैं। और मानवेंद्र सिंह के जो पिता होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास और बता देता हूँ, वो जसवंत सिंह थे। और जसवंत सिंह भाजपा के एक जाने माने नेता हुआ करते थे और बीजेपी के जनक में से एक माने जाते हैं। और आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के समकालीन उनके बड़े बड़े डिपार्टमेंट भी इनके खेमे में रहे हैं, रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, यानी बड़े बड़े विदेश मंत्री तक, यानी 3 बड़े बड़े यानी मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं जसवंत सिंह ने। वर्तमान में जसवंत सिंह कह सकते हैं कि भाई बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास रहा है। अब आगे 2024 का जो चुनाव है वो 3 जो मोस्टली जो प्रत्याशी हैं वो इन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। वो डिटेल से चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कैलाश चौधरी के बारे में, जो वर्तमान जो एमपी है, यहाँ की पकड़ क्या है और इसकी वजह से लोग इसको वोट क्यों देंगे, इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ जो कैलाश चौधरी हैं एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और बाड़मेर के लोकसभा सांसद भी यहाँ के, और ये पूरे लोकसभा क्षेत्र को अच्छे ढंग से ये जानते हैं। और राजस्थान के बैतूल विधानसभा से विधायक भी रहे हैं ये, और भारतीय
जनता पार्टी के राजनेता भी हैं और कैलाश चौधरी लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही जुड़े हुए हैं। तो ये इनकी जो पकड़ भी अच्छी है कैलाश चौधरी की, और वर्तमान भरोसा जताया बीजेपी ने इस मैदान में वापस इसको कैंडिडेट घोषित किया है। तो देखते हैं कि लोग इस पर कितना विश्वास जताते हैं। अगला जानते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल के बारे में। उमेदराम बेनीवाल अपनी सादगी और अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। शायद कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला होगा एक अच्छे कैंडिडेट को उतारकर, क्योंकि पिछली बार मैंने अभी बताया था कि मानवेंद्र सिंह को चुनाव कैंडिडेट घोषित किया गया था, लेकिन उमेदराम बेनीवाल पर उसने कांग्रेस ने विश्वास जताया है। वो कितने खरे उतरते हैं उस पर आगे अपन यानी लोग ही तय करेंगे। और उमेदराम बेनीवाल पूर्व दिल्ली पुलिस के सरकारी पद पर सेवाओं कर चुके हैं और इसके बाद बेनीवाल ने बिजनेस भी शुरू किया था। 2018 के अंदर आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के संपर्क में आने के बाद में आरएलपी पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद में उमेदराम बेनीवाल बायतू क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती है। तो इसका जो राजनीतिक जो सफ़र है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है उमेदराम बेनीवाल का, और न ही इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि इनकी पकड़ है या मजबूती है इस क्षेत्र के अंदर। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये सादगी अपनी के लिए जाना जाता है और इन पर किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि ब्लेम नहीं है। तो शायद कांग्रेस के एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में यहाँ के माने जाते हैं। अगले प्रत्याशी की बात करते हैं। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रियता वाले इसमें जो मोहनलाल सुखाड़िया की स्पष्ट झलक दिखाई देती हैं, और सबसे युवा जो राजस्थान के जो कैंडिडेट थे 2023 के चुनाव में दूसरे सबसे युवा जो कैंडिडेट थे वो थे रविंदर त्रिपाठी। और रविंदर त्रिपाठी के बारे में सबसे पहले इनका जो परिचय जान लेते हैं। रविंदर त्रिपाठी का जन्म होता है 3 दिसंबर 1997 को बाड़मेर में एक राजपूत हिंदू परिवार में हुआ था। उनके जो पिता है शैतान त्रिपाठी एक स्कूल शिक्षक हैं। उनकी जो माँ है अशोक कंवर, ये एक गृहिणी है। और इनके जो जीवन संगी है घनिष्ठा कंवर है, यानी इनकी शादी घनिष्ठा कंवर के साथ, और इनके 2 पुत्र भी हैं। रविंद्र त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के दुखेड़ा गांव में हुई थी। इनकी जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से होती हैं, और ग्रेजुएशन के बाद में उन्होंने जो जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में दाखिला लेते हैं और यहाँ से वो LLB स्टार्ट करते हैं, और यहीं से इनका राजनीतिक जो कैरियर होता है वो शुरू होता है। और राजनीतिक कैरियर की अगर मैं बात करूँ तो भाटी ने जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से छात्र राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट से इनकार के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जोधपुर विश्वविद्यालय यानी 57 वर्ष के इतिहास में पहले स्वतंत्र छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव भी जीता था। इसके बाद में इनकी जो लोकप्रियता होती है उनकी जो बढ़ती जाती हैं, उनकी जो पहचान है वो बढ़ती जाती हैं। वह भाजपा के राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व के तहत भाजपा में ये शामिल हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने शिव निर्वाचित क्षेत्र में टिकट नहीं दिया गया था और उन्होंने निर्दलीय चुनाव को लड़ा और जीत भी हासिल की, जो उनके निर्वाचित क्षेत्र के इतिहास में पहले ये निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता भी था। और आगे अपन राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 शिव विधानसभा से भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर त्रिपाठी, जिन्होंने 4790 वोटों से चुनाव को जीत लिया, और इसी जीत के बाद में यहाँ के लोकप्रियता इतनी और बढ़ गई कि हर यहाँ के जो गांव और ढानी के जो लोग यहाँ के सपोर्टर इतने खास बन गए। और सबसे ज़्यादा जो इनकी जो मारवाड़ी भाषा में इनके जो डायलॉग हैं वो सोशल मीडिया में इतने फेमस हुए कि इनके जो बोलने का जो लहजा है तो शायद इनकी लोकप्रियता का कारण है। उन्होंने भाजपा के स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस के अमीन खान को हराया, और कांग्रेस के जो बागी हैं फतेह खान को भी उन्होंने हराया, और इस सीट पर काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। तो अब आपको तीनों कैंडिडेट को मैंने आप इनकी जो लोकप्रियता या फिर इनकी जो राजनीतिक कैरियर और इनकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको मैंने बताया, और अब आपको यह देख कर तय करना है कि यहाँ के सबसे जो सफल और दावेदार जो नेता है और लोग किसके फेवर में सबसे ज़्यादा है, ये आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो नेता है वो भावी जो बड़े एक नेता के रूप में उभरेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ का जो MP है वो बनेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।